नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं मानस मुक्तावली बालकांड की संक्षिप्त टीका भाग 1 तात्विक विवेचना बाय युग तुलसी पद्म भूषण परम पूज्य डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम। रचि महेश निज मानस राखा पाव सुसमऊ सिवासन भाषा ताते रामचरित मानस बर धरेउ नाम ही अहेरि हरषिहर। अर्थ, भगवान शंकर ने अपने मन में रामचरित की रचना करके उसे रख लिया तथा सुंदर समय पाकर पार्वती जी को सुनाया। महेश ने हर्षित हृदय से विचार करके इसका नाम रामचरितमानस रखा। भारतीय वाङ्मय में भगवान राम एक ऐसे नायक रहे हैं जिन्हें अनेक मनीषियों और कवियों ने काव्य का केंद्र बनाया। श्री राम संबंधी अधिकांश ग्रंथों का प्रचलित नाम रामायण है। केवल विभिन्न रामायण के अलगाव के लिए इस शब्द के साथ कोई अन्य शब्द भी जोड़ दिया जाता है। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, भुशुंडी रामायण, लोमेश रामायण, अगस्त्य रामायण, आनंद रामायण, महारामायण, अद्भुत रामायण आदि नाम इसी परंपरा को प्रकट करते हैं। किंतु श्री रामचरितमानस इस परंपरा से हटकर एक नई प्रकार का नाम था। इसीलिए तुलसीदास को यह उचित जान पड़ा होगा कि इस नामकरण का इतिहास पाठक और श्रोता के समक्ष प्रकट कर दें। सर्वप्रथम यह स्मरण दिला देते हैं कि इस ग्रंथ के मूल रचयिता वे नहीं हैं और न तो उन्होंने इसका नामकरण ही किया है। भगवान शंकर द्वारा रचित यह दिव्य ग्रंथ उन्हें परंपरा से प्राप्त हुआ। शंभु कीन यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करी ही सुनावा सोई शिव काग भुसुंड ही दीना राम भगत अधिकारी चीन्हा तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ते श्रोता बकता समलीला समदरसी जा नहीं हरि लीला जा नहीं तीनि काल निज ज्ञाना कर तलगत आमलक समाना औरव जे हरि भगत सुजाना करहि सुनहि समुझहि विधि नाना मई पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत समुझि नहीं तसी बालपन तब अति रहु अचेत श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़ किमि समझऊ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़ तदपि कही गुरु बारहि बारा समझि परी कछु मति अनुसारा भाषा बद्ध करब मैं सोई मोरे मन प्रबोध जय होई। इस तरह अपनी दृष्टि से वे रामचरितमानस के रचयिता न होकर अनुवादक मात्र हैं। इसीलिए वे संवत 1631 को इस ग्रंथ के रचना काल के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। वह तो उनकी दृष्टि में रामचरितमानस की कथा के प्रकाशन की तिथि है। सम्मवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। इस संदर्भ में विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 1631 रामचरितमानस के प्रकाशन की तिथि है। लगता है इस विशेष पर्व पर एकत्रित संत समाज के समक्ष गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम इस ग्रंथ की कथा प्रस्तुत की। आज की भाषा में कहें तो यह ग्रंथ लोकार्पण की तिथि थी, न कि लेखन की। चतुष्शती को लेकर जिनके अंतःकरण में लेखन तिथि की भ्रांति हो, उन्हें उपर्युक्त पंक्तियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर इसे मिटा लेना चाहिए। फिर भी यह जिज्ञासा की जा सकती है कि इस ग्रंथ की रचना की तिथि क्या है। यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि गोस्वामी जी स्वयं को ग्रंथ का रचयिता नहीं मानते। अनुवाद की तिथि का उल्लेख वे अनावश्यक मानते हैं, किंतु यह प्रश्न तो शेष ही रह जाता है कि यदि उसके रचयिता भगवान शिव हैं तो उन्होंने इसकी रचना किस समय की। गोस्वामी जी ने भगवान शिव के द्वारा लिखित इस रचना की किसी तिथि का उल्लेख नहीं किया। इसके पीछे छिपी हुई भावना को हृदयंगम करने के लिए मानस के तात्विक पक्ष को समझ लेना आवश्यक है। भूत भावन शिव और तुलसीदास दोनों की यह सुदृढ़ मान्यता है कि श्री राम एक व्यक्ति न होकर साक्षात ईश्वर हैं। इसीलिए एक व्यक्ति के इतिहास की भांति श्री राम का चरित्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति जन्म लेकर कुछ वर्षों के पश्चात मृत्यु का ग्रास बन जाता है
उसके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उसी को इतिहास के रूप में रखा जाता है। वह व्यक्ति पुनः उसी रूप में लौटकर पृथ्वी पर नहीं आता, किंतु तुलसी के श्री राम प्रत्येक कल्प में अवतरित होते हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं, चारु चरित नाना विधि करहीं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। अलग अलग रामायणों में दिखाई देने वाली विविधता का वे बड़ा सार्थक उत्तर देते हैं। यदि एक व्यक्ति का इतिहास अनेक इतिहासकार लिखें तो उनके घटनाक्रम में कोई भिन्नता नहीं होती। घटनाक्रम के विश्लेषण को लेकर भिन्नता हो सकती है। श्री राम के चरित्र को लेकर यदि इतिहास की दृष्टि से विवेचन करें तो उसमें यही असंगति सामने आती है कि विविध रामायणों के घटनाक्रम में भी अलगाव क्यों है। इसका उत्तर केवल इतिहास की दृष्टि से प्राप्त नहीं हो सकता। इसके स्पष्टीकरण के लिए गोस्वामी जी ने लीला शब्द का आश्रय लिया है। लीला शब्द का तात्पर्य है नाटक में किया जाने वाला क्रियाकलाप। व्यक्ति पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर जन्म लेता है। उसके द्वारा होने वाले क्रियाकलाप में उसके संस्कार और कर्मों का हाथ होता है, किंतु ईश्वर के साथ यह बाध्यता नहीं है। वह अपनी इच्छा से अवतरित होता है। निज इच्छा प्रभु अवतरही, सुरमही को द्विज लागी, सगुण उपासक संग सब, रही मोक्ष सुख त्यागी। इस स्थिति की तुलना अभिनेता के क्रियाकलाप से की जाती है। रंगमंच पर अभिनेता का पद स्वीकार करना व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर है। प्रभु भी भक्तों के आग्रह पर विश्व रंगमंच पर बार बार अवतरित होकर अपना नाट्य प्रस्तुत करते हैं। इस संदर्भ में रामचरितमानस के रचना काल पर विचार किया जाना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के विषय में यह प्रसिद्ध जनश्रुति है कि उसकी रचना श्री राम के अवतार से पहले की गई है। श्रद्धालु पाठक के लिए इसमें कोई संगति नहीं प्रतीत होती। उसकी दृष्टि में मुनि त्रिकालज्ञ होते थे, अतः भविष्य की घटना का साक्षात्कार करते हुए वे उसे वर्तमान में प्रस्तुत कर सकते थे। बौद्धिक विचार के व्यक्ति इसे असंगत मानते हैं। मूल रामायण से भी इसी पक्ष की पुष्टि होती है। मूल रामायण ही वाल्मीकि रामायण का मूलाधार है। उसके अनुसार वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से किसी महान व्यक्ति का चरित्र जानना चाहा था जिसमें समस्त गुण एक साथ निवास करते हों। इसके उत्तर में नारद ने श्री राम का नाम लेते हुए उनकी कथा सुनाई। महर्षि वाल्मीकि ने इसी कथा का विस्तार किया। वाल्मीकि का प्रश्न कौन वस्मिन शब्द से प्रारंभ होता है। कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीरवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। वाल्मीकि रामायण अर्थात इस समय संसार में क्या कोई ऐसा गुणवान व्यक्ति है कि जो बल से संपन्न होने के साथ साथ धर्मात्मा, सत्यवादी, कृतज्ञ और अपने व्रत में सुदृढ़ रहने वाला हो। यह प्रश्न राम की समकालीन स्थिति को प्रकट करता है, किंतु भगवान शंकर के द्वारा रचित रामचरितमानस के रचना काल के विषय में मेरी सुनिश्चित मान्यता है कि वह श्री राम के अवतार के पूर्व ही निर्मित हुआ। इसके समर्थन के लिए मैं भगवान शंकर की त्रिकालज्ञता की दुहाई नहीं देना चाहूँगा। भगवान शंकर ने सारे रामचरितमानस को लीला नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। इतिहास व्यक्ति के बाद लिखा जाता है, किंतु नाटक तो लिखे जाने के पश्चात ही खेला जाता है। भगवान शंकर ने रामचरितमानस के रूप में एक महानाट्य की रचना प्रस्तुत की और त्रेता युग में अवतरित होकर भगवान राम ने उसे विश्व रंगमंच पर प्रस्तुत किया। भावात्मक दृष्टि से भी यही उपयुक्त है, क्योंकि ब्रह्म अपने भक्तों की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए मनुष्य शरीर ग्रहण करता है। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। ईश्वर अनीह है, उसमें कोई इच्छा नहीं होती। वह भक्तों की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लेता है। लीला दर्शन की आकांक्षा भी भक्तों के हृदय और नेत्र की मांग है। अतः यह स्वाभाविक है कि वह अपनी लीला भी उसी रूप में प्रस्तुत करे जिस रूप में भक्त चाहता है। अरण्यकांड में एक बड़ा ही विलक्षण दृश्य उपस्थित हो जाता है। सीता के वियोग में व्याकुल श्री राम का चित्र प्रस्तुत करने के पश्चात भगवान शंकर पार्वती के समक्ष एक दूसरा चित्र भी प्रस्तुत करते हैं,
जिसमें परम प्रसन्न मन से वे वृक्ष की छाया में विराजमान हैं। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। और दूसरे ही क्षण परिवर्तित राम का एक दूसरा ही स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। देवर्षि नारद भगवान श्री राघवेंद्र के दर्शन के लिए आते हैं। उन्हें विरह विषाद युक्त श्री राघवेंद्र का ही दर्शन होता है। इसमें जो परस्पर विरोधाभास है उसका निराकरण लीला शब्द के माध्यम से ही किया जा सकता है। तात्विक दृष्टि से सीता का वियोग वास्तविक नहीं था, रंगमंच पर वियोग की लीला प्रस्तुत की गई। अभिनेता का उस समय रुदन करना स्वाभाविक ही है, किंतु यवनिका का पटाक्षेप होते ही वही अभिनेता अपने किसी दूसरे अभिनेता मित्र से प्रसन्नता पूर्वक वार्तालाप कर रहा हो, यह भी स्वाभाविक है। विशेष रूप से जब उस अभिनेता को अपने अभिनय में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई हो। श्री राम की प्रसन्न मुख मुद्रा का रहस्य भी यही है। पार्वती पूर्व जन्म से सती के रूप में इसी नाट्य को देखकर भ्रमित और चकित हो चुकी हैं। यदि कोई दर्शक नाटक को इतना वास्तविक मान ले कि दुखद दृश्य उसे शोकार्त बना दे और नाटक के बाद भी उससे मुक्त न हो सके, तब उसका चतुर साथी भ्रांति दूर करने के लिए यवनिका के पीछे का दृश्य ले जाकर दिखला देता है। वही अभिनेता जो रंगमंच पर करुण विलाप कर रहा था, मुस्कुराता हुआ किसी मित्र से वार्तालाप कर रहा है। इस दृश्य को देखते ही भ्रांत दर्शन की भ्रांति दूर हो गई। भगवान शंकर भी पार्वती को मोह मुक्त करने के लिए बैठे परम प्रसन्न कृपाला के रूप में पर्दे के पीछे का एक दृश्य दिखला देते हैं। पार्वती जी संतुष्ट हो गईं, किंतु अभी नाटक पूरी तरह समाप्त तो हुआ नहीं था। यह तो मध्यांतर जैसा था। पुनः यवनिका उठी और विरह का नाट्य समाप्त हो गया। विशेष रूप से जब नारद का आगमन हुआ तब इसकी विशेष आवश्यकता थी, क्योंकि नारद के अभीष्ट नाटक का वह प्रधान दृश्य अवशिष्ट था जिसमें क्रुद्ध नारद ने उन्हें पत्नी के वियोग में दुखी होने का शाप दिया था। मम अपकारति कीन्ह तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। अतः नारद के आगमन पर प्रभु उनके समक्ष स्वयं को विरहवंत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्वाभाविक ही इस दृष्टांत से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री रामचरितमानस को एक महानाट्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके रचयिता भगवान शंकर हैं। किंतु प्रारंभ में यह रचना किसी लेखनी के द्वारा कागज पर नहीं लिखी गई थी। इसका निर्माण तो भगवान शंकर के अंतर्मन में ही हुआ था। इसीलिए इसका नाम भी रामचरितमानस रखा गया। यह शिव के भाव राज्य की ओर इंगित करने वाला साधन सूत्र है। बाह्य क्रियाकलाप से मुक्त कोई व्यक्ति जब अकेला बैठा होता है, तब भी उसके अंतर्मन में कोई न कोई काल्पनिक दृश्य चलता ही रहता है। यह काल्पनिक चित्र भी कभी कभी उन आकांक्षाओं का परिचायक है जिन्हें वह बाह्य जगत में पूरी कर पाने में स्वयं को असमर्थ पाता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह अंतर्मन में उठने वाली कल्पनाओं को बाह्य जगत में भी चरितार्थ करने की चेष्टा करता है। भगवान शिव के अंतःकरण में साधारण व्यक्तियों की भांति अनियंत्रित मनोविलास की स्फुरना नहीं होती, किंतु उनके अंतर राज्य में भी एक संकल्प चलता रहता है। परम तत्वज्ञ के रूप में उन्हें ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप का बोध है। अचानक उनके अंतःकरण में एक संकल्प जागृत हुआ, कितना अच्छा हो कि यह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनकर विश्व में अवतरित हो और ऐसा चरित्र प्रस्तुत करे जो लोक मंगल के लिए आदर्श बन जाए। वह आदर्श लीला कौन सी हो सकती है, इसकी एक रूपरेखा उनके अंतर्मन में बनी। यह सपूर्णा ही रामचरित्र का मूल सूत्र बन गई। निर्गुण ब्रह्म ने सगुण साकार बनकर भगवान शंकर की कल्पनाओं को साकार रूप प्रदान किया। साकार होने के पहले यह रचना किसी को नहीं सुनाई गई, किंतु भगवान राम के अवतार के पश्चात शिव ने इसे सर्वप्रथम पार्वती को सुनाया। इस तरह महेश के अंतर जगत की वस्तु वाणी के माध्यम से कथा का रूप ग्रहण कर लेती है। पार्वती इसकी प्रथम श्रोता बनी। इसके द्वारा यह संकेत मिला कि श्रद्धा के माध्यम से ही अंतर जगत की इस दिव्य अनुभूति को ग्रहण किया जा सकता है।
यही कथा काकभुशुंडी को भी भगवान शिव के माध्यम से उपलब्ध होती है। काकभुशुंडी से याज्ञवल्क्य और पुनः परंपरा गोस्वामी जी के गुरुदेव प्राप्त करते हैं। अनाथ तुलसीदास गुरु के सानिध्य में ही पले। ऐसा बालक जो प्रारंभ से ही वात्सल्य से वंचित रहा हो, जिसे समाज ने अभागा कहकर भी तिरस्कृत किया हो, उसके अंतःकरण में दैन्य और निराशा का कितना अंधकार व्याप्त रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। इस अनाथ बालक के प्रति सुहृद संत के मन में करुणा उमड़ पड़ी और उन्होंने उसे उस दैन्य से मुक्त करने के लिए रामकथा का ही आश्रय लिया। इस कथा ने ही तुलसी के अंतःकरण को प्रकाश से भर दिया। कृतज्ञता के रूप में मानस के प्रारंभ में तुलसीदास ने उन गुरुदेव की वंदना की है जिन्होंने उनके अंतःकरण के मोहांधकार को वचन रविकर से विनष्ट कर दिया। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जिन राम के चरित्र ने उनके इस नैराश्य को दूर किया, वह केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हो सकते थे। यदि उन्हें यह सुनाया जाता कि त्रेता युग में सर्वगुण संपन्न एक महापुरुष उत्पन्न हुए थे, तो इसके द्वारा उनके निराश अंतःकरण को कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हो सकता था। उनके समक्ष तो गुरुदेव ने उन श्री राम का स्वरूप प्रस्तुत किया जो शाश्वत हैं, पूर्ण पर ब्रह्म हैं। भक्तों की कल्पना को साकार करने के लिए वे बार बार अवतरित होते हैं, जिन्हें दीन जन अत्यंत प्रिय हैं, जिनमें पाषाणी अहल्या को चैतन्य करने की सामर्थ्य है। वह अहल्या जो पति से परित्यक्त और लोक से तिरस्कृत थी। वे दीनहीन केवट को अपना सखा बनाते हैं, जिनके समादर के अधिकारी गीध और शबरी हैं, जो वानरों और भालुओं के बीच उन्मुक्त आनंद की वर्षा करते हैं और जो प्रत्येक युग में जीवन को अपनाते रहते हैं। वही राम उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर सकते थे। उस अनाथ बालक को लगा कि भले ही भौतिक जगत के माता पिता ने उनका परित्याग कर दिया हो, जगजननी सीता और जगत पिता राम का वात्सल्य उन्हें आज भी प्राप्त हो सकता है। मानस में सुमित्रा अम्बा ने अपने लाडले पुत्र से जो वाक्य कहा, वह इन पंक्तियों में साकार हो उठा। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। निश्चित रूप से मानस में प्रस्तुत यह पंक्ति स्वयं गुरुदेव ने अनाथ बालक तुलसी से भी कही होगी। यह पंक्ति उनके जीवन का संबल बन गई। अनाथ बालक एक महान विद्वान और संत के रूप में वाल्मीकि का अवतार जाना जाने लगा। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भय कहकर संत नाभादास ने उनकी वंदना की। पर तुलसीदास को वाल्मीकि के ऐतिहासिक राम नहीं, भगवान शिव के शाश्वत राम ने आश्रय दिया था। भारत के दैन्य और निराशा से ग्रस्त कोटि कोटि जन समूह के हृदय में वे इन्हीं राम को सुप्रतिष्ठित करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने वाल्मीकि रामायण के स्थान पर शिव के अंतःकरण से अभिव्यक्त रामचरित को काव्य के माध्यम से लोकमानस में प्रविष्ट करने का प्रयास किया। किंतु उस निराभिमानी संत ने एक क्षण के लिए भी यह नहीं चाहा कि मौलिक रचनाकार के रूप में उसे सम्मान प्राप्त हो। वे तो स्वयं को अनुवादक मात्र घोषित करते हैं। उन्होंने बड़े ही श्रद्धापूर्ण अंतःकरण से आदि रचनाकार का नाम प्रस्तुत करते हुए पाठक और श्रोता को उसी के प्रति कृतज्ञ होने की प्रेरणा दी है। मानस शब्द दो भिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है। एक ओर तो वह भगवान शिव के हृदय से संबद्ध है, दूसरी ओर कैलाश शिखर के निकट मानसरोवर से भी उसकी तुलना की गई है। मानस सर से रामचरितमानस की तुलना का अभिप्राय उसकी पवित्रता, गरिमा और सुंदरता के साथ साथ उसकी दुर्लभता की ओर भी इंगित करना है। किंतु उस दुर्लभ को सुलभ बनाने का एक मार्ग भी गोस्वामी जी खोज लेते हैं। हिमालय में स्थित मानस सर से ही सरयू नदी निकलती है। इस तरह नदी के माध्यम से वही जल जन साधारण के लिए सुलभ हो जाता है। ठीक इसी तरह रामचरितमानस जब तक केवल शिव के हृदय में था, वह साधारण जन के लिए सुलभ न था। तुलसी कविता सरिता के माध्यम से उसे जन जन के पास पहुंचाने में सफल हो जाते हैं।
इस तरह दुर्लभता और सुलभता का एक अनुपम समन्वय प्रस्तुत किया गया है। दुर्लभता के कारण जहाँ वह बुद्धजनों को आकृष्ट करता है, वहाँ सुलभता के कारण जनप्रिय हो जाता है। किंतु इसके साथ साथ मानस शब्द का प्रयोग एक तीसरे अर्थ में भी हुआ जान पड़ता है। रामचरितमानस के उपसंहार में काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद उस विशेष तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। गरुड़ के सप्त प्रश्नों में अंतिम प्रश्न मानस रोगों से संबद्ध है। मानस रोग कहु समुझाई। सप्त प्रश्नों में काकभूषुंडी जी इसी प्रश्न का विस्तृत उत्तर देते हैं, मानो रामचरितमानस के माध्यम से मानस रोगों के निराकरण की पद्धति प्रस्तुत की गई है। शंकर के हृदय से अभिव्यक्त होने वाला यह मानस मानव मन की शाश्वत समस्या का समाधान देता है। व्यक्ति और समाज को स्वस्थ बनाने के लिए यह अनुभूत प्रयोग है। गोस्वामी जी जिस समाज में रह रहे थे, वह बाह्य विजेताओं से तो आक्रांत था ही, अपनी आंतरिक दुर्बलताओं के कारण अस्वस्थ और निराश भी था। ऐसी स्थिति में जब बाह्य जगत में आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी, तब गोस्वामी जी ने राम रवि के माध्यम से उस घनीभूत अंधकार को दूर करने की चेष्टा की। यही कार्य मात्र ऐतिहासिक राम से संभव नहीं था। इतिहास के रूप में तो रामचरित समाज में पहले से ही विद्यमान था। उसे रामभद्र के उदात्त चरित्र का ज्ञान भी था। किंतु क्या इतिहास के अध्ययन मात्र से ही व्यक्ति या समाज परिवर्तित हो सकता है? वस्तुतः मुख्य समस्या किसी आदर्श को जानने की नहीं होती, कठिनाई तो उसे क्रियान्वित करने में आती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने शाश्वत राम का परिचय समाज को दिया, जिसका चिंतन ध्यान जप करने से व्यक्ति वह क्षमता प्राप्त कर लेता है जिससे जाने हुए सत्य को वह क्रियान्वित कर सके। किंतु उनके श्री राम निराकारवादियों के अंतर्यामी ब्रह्म नहीं हैं। वे बाहर भी अवतरित होते हैं, जो धनुर्धर हैं और भक्तों की विपत्ति दूर करने के लिए प्रतिक्षण प्रस्तुत रहते हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। उनके राम अधिभूत अधिदैव और अध्यात्म में समान रूप से प्रेरक हैं। वे रामचरितमानस की मानस सर के जल से तुलना करते हुए इस विविधता और पूर्णता की ओर इंगित करते हैं। सरोवर के निकट व्यक्ति विविध आकांक्षाओं से प्रेरित होकर आता है। कोई सरोवर की शोभा देखने आता है तो कोई स्नान करने, कोई तैरने आता है तो कोई जल पीने। सौंदर्य प्रिय व्यक्ति को इसमें पुरैन और कमल की शोभा प्राप्त होगी। स्नानार्थी को सगुण साकार लीला की स्वच्छता मिलेगी। तैराक के लिए अगुण की गहराई तथा पीने वाले के लिए प्रेम और भक्ति की मिठास प्राप्त होगी। लीला सगुण जो कहई बखानी, सोई स्वच्छता करही मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबादी अगाधा। पुरैन सघन चारू चौपाई, जुगुति मंजु मणिसीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। इस तरह साहित्य प्रेमियों को जहाँ वे पुरैन और कमल की शोभा देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, वहाँ धर्म प्रधान व्यक्तियों के लिए रामचरित में स्नान कर जीवन को स्वच्छ बनाने का संदेश देते हैं। यही सगुण साकारवादी भक्त प्रेम और भक्ति की मिठास का अनुभव करता है, तो निर्गुण निराकारवादी ज्ञानी अगुण महिमा की गहराइयों में गोते लगाता है। इस तरह भगवान शिव के अंतःकरण से अभिव्यक्त मानस गोस्वामी जी के द्वारा इतना सुलभ बना दिया जाता है कि वह कोटि कोटि व्यक्तियों को कृत्य कर देता है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। अर्थ, वेद और पुराण समुद्र की तरह हैं। संत मेघ बनकर राम कथा रूप जल की वर्षा करते हैं, जिसमें सुमति की पृथ्वी और अगाध हृदय की गहराई विद्यमान है।
वही भूमि राम कथा के लिए उपयुक्त आधार है। गोस्वामी जी परंपरावादी हैं। मौलिकता के दावे के स्थान पर उन्होंने मानस में बार बार यह स्मरण दिलाया है कि वे जो कुछ कह रहे हैं या लिख रहे हैं वह उनकी अपनी वस्तु न होकर वेद, पुराण और संत परंपरा से उपलब्ध है। स्वयं अपनी बात तो गौण है। मानस के सर्वोत्तम पात्र भी अपनी बात की पुष्टि के लिए वेदों और पुराणों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ग्रंथ रचना के प्रारंभिक वंदना के श्लोकों में इसी बात की पुष्टि होती है। वे यह भी स्पष्ट घोषणा करते हैं कि मानस में जो कुछ उपलब्ध है वह वेद, पुराण और तंत्र सम्मत है। उन्होंने तो केवल मात्र उसे भाषा में अनुदित कर दिया है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मात नेति। मानस के आचार्य भगवान शिव भी हैं। अपने सिद्धांत के समर्थन में वैदिक परंपरा का ही उल्लेख करते हैं। तदपि संत मुनि वेद पुराणा जस कछु कहै स्वमति अनुमाना तस्मै सुमुखी सुनावहु तो ही समुझि परई जस कारण मोही। मानस के परम आराध्य भगवान राम भी अपने वाक्य की पुष्टि के लिए वेद की दुहाई देते हैं। अब सुनु परम विमल मम बानी सत्य सुगम निगमादि बखानी। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे वेद और पुराणों की परंपरा की स्वीकृति से उन समस्याओं से परिचित न रहे हों। वेद और पुराणों के लिए समुद्र की उपमा देकर जहाँ वे उनकी अगाधता और गंभीरता की ओर इंगित करते हैं, वहीं साधारण व्यक्ति के लिए उसकी अगम्यता का भी परिचय दे देते हैं। मेघ यद्यपि समुद्र से ही जल ग्रहण करता है, किंतु वह जल इतना परिष्कृत होता है कि यह विश्वास करना भी कठिन हो जाता है कि यह जल खारेपन से भरे हुए समुद्र का ही है। कई बार आलोचकों ने गोस्वामी जी पर यह आरोप लगाया कि वे जो कुछ वेद के नाम पर कहते हैं वह वेदों में उपलब्ध नहीं। ऐसे आरोपों के संदर्भ में मुझे तुलसी की इसी पंक्ति का स्मरण आता है। बेचारा आलोचक उसी व्यक्ति की भांति है जो समुद्र में स्नान कर चुका है, उसके जल का स्वाद चख चुका है, किंतु जब उससे यह कहा गया कि मेघ की वर्षा से प्राप्त जल भी समुद्र का ही है, तब उसके लिए इस पर विश्वास करना असंभव हो गया, क्योंकि आकृति, प्रकृति और स्वाद किसी भी दृष्टि से उसे समुद्र के जल और मेघ के जल में सादृश्य की अनुभूति नहीं हुई। परंपरा का तात्पर्य किसी सिद्धांत को यदि शब्दशः स्वीकार करना हो तो इस प्रकार की परंपरावादिता गोस्वामी जी में नहीं है। इसे मैं निसंकोच भाव से स्वीकार कर लूंगा। परंपरा के प्रति ऐसा आग्रह जड़ता का ही पर्यायवाची बन जाता है। परंपरावादियों के इस दुराग्रह और उनसे होने वाले दुष्परिणामों से गोस्वामी जी परिचित थे। उत्तरकांड की इस पंक्ति में उनकी इसी दृष्टि का परिचय प्राप्त होता है। श्रुति पुराण कहूँ बहु करे हूँ उपाय, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। वेद और पुराणों ने मनुष्य को बंधन मुक्त करने के लिए अनेक उपाय बताया, किंतु व्यक्ति उनसे छूटने के स्थान पर अधिकाधिक उलझता ही गया। यह एक ऐसा यथार्थ सत्य है जिसका अनुभव समाज में पग पग पर होता रहता है। जहाँ परंपरा के नाम पर स्थिरता होगी, वहाँ जड़ता और अस्वस्थता को छोड़कर और आ ही क्या सकता है। गोस्वामी जी की परंपरावादिता उस नदी की भांति है जो अपने मूल स्रोत से कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, फिर भी जिसमें प्रतिक्षण नूतन जल प्रवाहित होता रहता है। अनगिनत वर्षों से प्रवाहित होने वाली गंगा में स्नान करते हुए व्यक्तियों को यह अनुभव होता है कि वे उसी जल में स्नान कर रहे हैं जिसमें उनके हजारों पूर्व पुरुषों ने स्नान किया था। अपने आप में यह सत्य होते हुए भी शब्दशः यथार्थ नहीं है। एक सरोवर का जल कई वर्षों तक यह तो दावा कर सकता है कि वह सच्चा परंपरावादी है क्योंकि उसका जल स्थिर है, किंतु यही स्थिरता उसमें वह सड़न उत्पन्न कर देती है जिसे देखकर न उसमें स्नान करने का मन होता है और न पीने का ही। इन दोनों नियमों का पालन करने वाले सरोवर के समान घोर परंपरावादी व्यक्ति ही हो सकते हैं। दूसरी ओर स्थिरता का एक भिन्न प्रतीक समुद्र भी है।
अनगिनत युगों से समुद्र स्थिर है, उसमें अथाह जल विद्यमान है, अतः उसमें मलिनता का वैसा भय नहीं है जैसा कि सरोवर में, किंतु उसका जल पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया का पंडित तो मेघ ही है। गोस्वामी जी संतों की तुलना जब मेघ से करते हैं तब उनका तात्पर्य यही है कि भले ही वेद पुराण परम प्रमाण हों, पर जन समाज को संत के माध्यम से ही उनमें सच्चे तात्पर्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आस्तिक हिंदू वेद को ही परम प्रमाण मानता है। पुराणों को भी वेद का ही विस्तार स्वीकार किया जाता है। भगवान व्यास ने समाज के प्रति करुणा से प्रेरित होकर वेदों का उपविहणन किया और वही पुराण कहलाया। शब्दशः विचार करने पर यह भी विरोधाभासी सत्य ही प्रतीत होता है। वैदिक मंत्रों में सर्वाधिक समादृत देवता इंद्र हैं। उसी को केंद्रित करके ऋचाएं लिखी गई हैं, उसी की स्तुतियां की गई हैं। यज्ञ में उसे आहुति देकर उससे विविध वस्तुओं की याचना की गई है, किंतु पुराणों में पहुंचकर इंद्र अपनी महिमा खो बैठा है। उसके चरित्र की अनेक त्रुटियों का रहस्योद्घाटन किया गया है। वह दैत्यों से परास्त होता है और अंत में उनसे त्राण पाने के लिए वह नारायण का आश्रय लेता है। वेद के मुख्य देवता जहाँ इंद्र, वरुण और अग्नि हैं, वहाँ पुराणों में इनके स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की प्रतिष्ठा की गई है। तथा त्रिदेव में भी ब्रह्मा का गौरव कम हो जाता है। मुख्य पूजा विष्णु और शिव की ही की रह जाती है। पुराणों में उनकी अभिन्नता का प्रतिपादन करने के साथ साथ उन्हें कभी कभी प्रतिद्वंद्वी के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। उनके परस्पर संघर्ष का भी वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में वेदों और पुराणों की महिमा और साक्ष्य का वर्णन करते हुए भी भगवान राम को ही सर्वोत्कृष्ट पद प्रदान किया गया है। विष्णु और शिव भी उनके अंश से समुद्भूत होते हैं। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। स्थूल दृष्टि से देखने पर वेद, पुराण और रामचरितमानस परस्पर विरोधी मत का प्रतिपादन करते हुए प्रतीत होते हैं। तब इन तीनों के एकत्व के प्रतिपादन करने का तात्पर्य क्या हो सकता है? कई आलोचकों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि दशरथ, राम, सीता आदि नाम वेदों में कहीं प्राप्त नहीं होते। वहीं दूसरी ओर कई विद्वानों ने वेद की अनेक ऋचाओं में इनके नाम खोज निकाले हैं। इन खोजों को प्रामाणिक मानने के बाद भी यह तो असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि वेदों में उन्हें यह गौरवपूर्ण पद प्राप्त नहीं है जो पुराणों अथवा रामचरितमानस में दिया गया है। वेदों और पुराणों में बहुत कुछ ऐसा है जिसे शब्दशः ग्रहण करने पर व्यक्ति और समाज दोनों का ही अकल्याण हो सकता है। यद्यपि उनमें शतशः ऋषियों और अनगिनत राजपुरुषों के चरित्र का वर्णन आता है, धर्म और जीवन में किसी न किसी अंग पर उनसे प्रकाश पड़ता है, किंतु वे ऋषि या महापुरुष दुर्बलताओं से सर्वथा शून्य नहीं हैं। उनमें जीवन की समग्रता का आदर्श प्राप्त नहीं होता। महाराज हरिश्चंद्र की गणना महापुरुषों में की जाती है। सत्यवादिता के प्रतीक के रूप में वे समाज में सर्वमान्य हैं। सत्य की रक्षा के लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान करने को प्रस्तुत हो जाते हैं, पर उनके जीवन का दूसरा भी पक्ष है। संतान की कामना से प्रेरित होकर वे यह मनौती मान लेते हैं कि संतान होने पर मैं बालक का ही बलिदान कर दूंगा। इससे उनकी मोहांधता का ही परिचय प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि संतान की अपेक्षा वे अन्नपत्यता के कलंक से अधिक भयभीत थे। समाज पुत्रहीन समझकर उनको हेय दृष्टि से देखे, यह उन्हें असह्य था। इस कलंक को मिटाने के लिए वे किसी भी सीमा तक जाने को प्रस्तुत हो जाते हैं। ऐसी मनोती मानते समय वे स्वयं को भी छल रहे थे। उन्होंने सोचा होगा कि पहले पुत्र तो प्राप्त हो, बाद में देखा जाएगा। पुत्र होने के पश्चात वे बलिदान के वचन को टालते गए। अंत में वे अपने पुत्र के प्राण की रक्षा और स्वयं की रुग्ण निवारता के लिए शुनहशेप नाम के बालक को उसके पिता से खरीद कर उसका बलिदान करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र की कृपा से इस बालक की रक्षा होती है। हरिश्चंद्र के चरित्र का यह भाग उनके निम्नतम मनोभावों और दुर्बलताओं का परिचायक है।
संभव है उस समय के समाज में ऐसी निकृष्ट परंपराएं प्रचलित रही हों, पर हरिश्चंद्र का एक महान पुरुष के रूप में वर्णन करने का दुष्परिणाम यह भी तो हो सकता है कि व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध में उनकी सत्यवादिता के स्थान पर बलिदान के द्वारा संतान प्राप्ति की परंपरा का अंधविश्वासी बन जाए। अपने पुत्र की रक्षा और स्वास्थ्य के लिए वह दूसरे के पुत्र को बलिदान करने में संकोच का अनुभव ना करे। महर्षि विश्वामित्र वेद और पुराणों के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। उनके त्याग और तपस्या की अद्भुत गाथाओं से पुराणों के पृष्ठ अंकित हैं, पर उनका चरित्र भी अपूर्णताओं का पुंज है। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को नष्ट कर देना एवं वशिष्ठ का वध करने के लिए प्रस्तुत हो जाना उनके इसी अंधकार पक्ष का परिचय देता है। अतः उनके ऋषत्व से समाज दिग्भ्रांत हो सकता है। वह यह समझकर संतुष्ट हो सकता है कि अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए यदि विश्वामित्र सब कुछ कर सकते हैं तो हमारे लिए तो यह और भी स्वाभाविक है। वेदों में बहुत कुछ ऐसा अग्राह्य किसी एक काल विशेष के लिए था, उसे भगवान व्यास ने परिष्कृत करने का प्रयास किया। किंतु पुराण केवल आदर्श ही नहीं, इतिहास भी प्रस्तुत करते हैं। इनके भी परिष्कार की आवश्यकता थी। यह कार्य राम कथा के द्वारा संपन्न होता है। सारे वेदों और पुराणों में चरित्र की समग्रता का यदि कोई मापदंड हो सकता है तो वह एकमात्र भगवान श्री राम है। इतिहास में ऐसे सहस्रों व्यक्ति हुए हैं जो किसी विशेष घटना के कारण लोकमानस में धूमकेतु के समान अचानक चमक उठे। किंतु प्रकाश तो सूर्य का है जो अनगिनत वर्षों से प्रतिदिन समाज और व्यक्ति को प्रकाश देता है और देता रहेगा। और यह सूर्य भगवान श्री राम, जिनका चरित्र देश और काल की सीमाओं को पार कर शाश्वत मूलों का साक्षात्कार करता है। संतों के द्वारा जिस दिव्य राम कथा के जल की उपलब्धि होती है उसके लिए गोस्वामी जी ने 3 विशेषणों का प्रयोग किया है: मधुर, मनोहर और मंगलकारी। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बाहर से देखने में आकर्षक प्रतीत होती हैं, उनके लिए मनोहर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि स्वाद में भी मधुरता हो। इंद्रायण का फल देखने में अत्यंत आकर्षक होता है, किंतु स्वाद इतना कड़वा होता है कि भगवान बचाएं। कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनमें मधुरता तो होती है किंतु उनका रूप मनोहर नहीं होता। गन्ने के रस में कितनी मिठास है किंतु उसके रूप को आकर्षक नहीं कहा जा सकता। बहुधा मधुरता, मनोहरता और मंगलमयता का समन्वय कठिन होता है, किंतु राम कथा में इन तीनों का दुर्लभ समन्वय विद्यमान है। उसका चमत्कारिक रचना कौशल किसके मन को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर लेता। भावों की मधुरता अद्भुत स्वाद की सृष्टि करती है। अंतःकरण में प्रविष्टि होकर यह मधुर और मनोहर राम कथा कल्याण व मंगलमयता का सृजन करती है। यदि श्री राम के गुणों के संदर्भ में विचार करें तो इन शब्दों को भिन्न रूप में भी ले सकते हैं। इतिहास और पुराणों में ऐसे अनेक विशिष्ट व्यक्तियों का वर्णन प्राप्त होता है जिनका सौंदर्य आकर्षक था, किंतु न तो उनके स्वभाव में मधुरता थी और न वे किसी कल्याणकारी परिणाम की ही सृष्टि कर सके। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व थे जो अष्टावक्र की भांति ज्ञान की दृष्टि से महान थे, जिनसे लोक मंगल की सृष्टि होती है, किंतु न तो उनका रूप ही आकर्षक था और न उनके स्वभाव में ही मधुरता थी। वे अपनी बात को 2 टूक भाषा में रख देते थे, किंतु व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए गोस्वामी जी एक ही व्यक्ति में रूप, शील और बल का सामंजस्य चाहते हैं। किसी भी सौंदर्य संपन्न व्यक्ति को देखकर उसके निकट जाने का मन होता है। निकट जाने पर शील की मधुरता उससे और भी सामीप्य का बोध कराती है। ऐसे व्यक्ति में कदाचित सामर्थ्य का भी परिचय प्राप्त हो, तब तो उसके भरोसे निश्चिंत रहने की प्रेरणा प्राप्त होती है। मनोहर रूप, मधुर शील और मंगलकारी बल का एकत्रीकरण यदि किसी एक व्यक्ति में प्राप्त करना हो तो असंदिग्ध रूप से वह श्री राम ही होंगे। गोस्वामी जी ने इसीलिए मानस में बार बार श्री राम के रूप, शील और बल का आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया है। चारों रूप शील बल धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। राम लखन दोऊ बंधु बर, रूप शील बल धाम, मख राख्यो साखी जगु, जिते असुर संग्राम।
वे श्री राम के सुयश रूपी जल के लिए मधुर, मनोहर एवं मंगलकारी कहकर प्रत्येक को आमंत्रित करते हैं कि यह श्री राम के रूप, शील और बल से धन्यता प्राप्त करें। संत मेघ के माध्यम से वितरित यह जल प्रत्येक दृष्टि से संग्रहणीय है। वर्षा का जल कितना भी स्वच्छ क्यों ना हो, भूमि की मलिनता के स्पर्श से मटमैला हो जाता है। भूमि भरत भा डाबर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी। इसके विपरीत किसी ऐसे स्थान की कल्पना की जा सकती है जहाँ पर जल मलिन नहीं होता, किंतु गहराई के अभाव में वह वहाँ टिक नहीं पाता। अतः स्थान में स्वच्छता और गहराई दो गुणों की आवश्यकता है। राम कथा रूपी जल को ग्रहण करने के लिए भी श्रोता में इन्हीं दोनों गुणों की आवश्यकता है। जब तक श्रोता की बुद्धि निर्मल नहीं होगी, तब तक वह राम कथा का वास्तविक अर्थ ग्रहण नहीं कर सकता। किंतु सही समझ के साथ साथ जब तक हृदय की गहराइयों में उसे धारण नहीं किया जाता, तब तक जीवन में उसे उतार पाना भी संभव नहीं। इस प्रकार वे श्रोता में बुद्धि और हृदय का पूर्ण सामंजस्य देखना चाहते हैं, किंतु उनके काव्य का आधार भी हृदय और बुद्धि का समन्वय ही है। इसीलिए कविता को मोती के रूप में प्रस्तुत करते हुए काव्य के प्रादुर्भाव की जिस पद्धति का वे वर्णन करते हैं, उसमें भी इसी तथ्य को प्रतिष्ठापित करते हैं। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वांति सारदा कह ही सुजाना। जो बर शैबर बारि विचारु, हो ही कवित मुकुता मणि चारु। जुगति बेधि पुनि पोहई, रामचरित बर ताग। परिहरि सज्जन विमल और, शोभा अति अनुराग। इस रूपक में वे कवि के हृदय की तुलना समुद्र से करते हैं और बुद्धि को सीप के रूप में प्रस्तुत करते हैं। विशाल हृदय और सूक्ष्म बुद्धि के समन्वय से ही श्रेष्ठ कविता का प्रादुर्भाव होता है। कवि के तात्पर्य को हृदयंगम करने के लिए श्रोता अथवा पाठक में भी इन दोनों का संतुलन विद्यमान होना चाहिए। मानस के प्रथम प्रणेता भगवान शिव में हृदय और बुद्धि की यही समग्रता विद्यमान है। एक ओर वे विश्वास के घनीभूत रूप हैं, दूसरी ओर मूर्तिमान ज्ञान भी हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कथा गुणधाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम। इसीलिए रामचरितमानस की रचना के बाद भी वे श्रोता के अभाव में उसे अभिव्यक्त नहीं करते। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाषा। उचित समय पाकर उन्होंने पार्वती को कथा सुनाई। इसमें निहित संकेत यह है कि पार्वती के सती रूप में होते हुए उन्हें राम कथा नहीं सुनाई गई। सती दक्षपुत्री के रूप में बुद्धिमती तो अवश्य थीं, किंतु हृदय की विशालता के अभाव में वे राम कथा की अधिकारिणी नहीं मानी जाती। गोस्वामी जी श्रोता में न केवल बुद्धि और हृदय का समन्वय चाहते हैं, अपितु दोनों में हृदय को ही अधिक महत्व प्रदान करते हैं। जब वे हृदय की तुलना समुद्र से करते हुए बुद्धि को सीप कहते हैं, तब उनका तात्पर्य बुद्धि को हृदयानुगामी सिद्ध करना ही है। भक्ति के लिए जिस विश्वास और प्रीति की अपेक्षा है, वह हृदय की विशालता के बिना संभव नहीं है। इसीलिए आगे चलकर वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि रामचरितमानस को समझने के लिए केवल भाषा ज्ञान की ही अपेक्षा नहीं है, श्रद्धा, सत्संग और राम प्रेम के अभाव में इसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कह मानस आगम अति, जिन्है न प्रिय रघुनाथ। माँ और पुत्र के बीच में चल रहे वार्तालाप को समझने के लिए शब्दकोश की अपेक्षा नहीं है। उसका सच्चा रस प्राप्त करने के लिए शब्दों से भी अधिक बालक के विश्वास और माँ के वात्सल्य को समझना होगा। यह विश्वास और वात्सल्य तर्क का नहीं, अनुभूति का विषय है। मानस के राम केवल इतिहास के एक पात्र ही नहीं है जिनका निरपेक्ष दृष्टि से मूल्यांकन किया जा रहा हो। जिस व्यक्ति की दृष्टि में राम भूतकालीन इतिहास के एक पात्र मात्र हैं, या वे एक कल्पित नायक हैं, और जो लोग कवि प्रतिभा प्रदर्शन का उन्हें एक केंद्र मानते हैं, उनके लिए तुलसी के राम को समझ पाना न केवल कठिन है, अपितु असंभव भी है।
भगवान राम को सीता के वियोग से व्याकुल होकर विलाप करते देखकर शिव और सती पर पृथक पृथक प्रतिक्रिया होने का कारण भी यही था। सती के लिए भगवान श्री राघवेंद्र के रुदन में अज्ञान, दुख और आसक्ति का ही दर्शन हो रहा था, क्योंकि वे उनके आंसुओं को ठीक उन्हीं अर्थों में ले रही थी जिन्हें तार्किक आधार पर समझा जा सकता है। एक व्यक्ति तभी रुदन करता है जब वह दुखित होता है, और यह दुख आसक्ति का ही परिणाम है। व्याकुल होकर लता वृक्षों से पता पूछने वाला एक अल्पज्ञ हो सकता है। इसे समझने के लिए अधिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता न थी, किंतु भगवान शंकर की स्थिति उनसे सर्वथा भिन्न थी। वे श्री राम को अश्रुपात करते देखकर आनंद मग्न हो जाते हैं। उनका हर्ष पुलक के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। गदगद कंठ से वे जय सच्चिदानंद कहकर उनका अभिनंदन करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेऊ मनोजन सावन। तब शिव के इस विलक्षण व्यवहार को समझ पाना सती के लिए और भी असंभव हो जाता है, क्योंकि वे उसे भी तार्किक आधार पर समझना चाहती थी। यहीं पर वे तर्क के विरोधाभासी चक्र में उलझ जाती हैं, और एक और वे सहज भाव से शिव को सर्वज्ञ स्वीकार कर लेती हैं, क्योंकि सभी लोग उन्हें भगवान कहकर प्रणाम करते हैं। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। जिस सहज भाव से वे शंकर को सर्वज्ञ स्वीकार कर लेती हैं, उसी सहजता से वे श्री राम को ईश्वर नहीं मान पाती, क्योंकि शिव के प्रति उनके हृदय में प्रीति और अपनत्व है। जहाँ पर प्रीति और अपनत्व होता है, वहाँ तार्किकता का स्थान विश्वास ग्रहण कर लेता है। सती की समस्या यह थी कि वे शिव और राम को भिन्न भिन्न मापदंडों से समझने की चेष्टा कर रही थी। दूसरी ओर शंकर जी की स्थिति सर्वथा भिन्न थी। उनके लिए राम की ईश्वरता स्वयं सिद्ध सत्य थी। वह हृदय की अनुभूति का विषय था, न कि किसी तार्किक परंपरा का परिणाम। एक बालक माँ के मातृत्व को किसी तार्किक कसौटी पर कस कर नहीं देखता। उसे माँ के प्रत्येक व्यवहार में मातृत्व की अनुभूति होती है। तार्किक आधार पर निकाला गया निष्कर्ष परिवर्तित होता रहता है। एक विद्यार्थी की योग्यता का आधार परीक्षा हो सकती है। किसी वर्ष वह उसमें उत्तीर्ण होता है तथा किसी वर्ष अनुत्तीर्ण, किंतु माँ के मातृत्व को यदि बालक परीक्षा के आधार पर स्वीकार करना चाहे तो उसे संभवतः प्रतिदिन अपनी मान्यता को बदलना होगा। यदि उसकी यही तार्किक मान्यता हो कि माँ का हृदय अत्यंत कोमल होता है, इसीलिए उसका व्यवहार भी सर्वदा कोमल होगा, और शत्रु वही है जो कठोर व्यवहार करे, तब तो उसे माँ के कोमल व्यवहार में मातृत्व और कठोर व्यवहार में शत्रुता का ही दर्शन होगा। मातृत्व से भी ईश्वर के विषय में इस संदर्भ में विचार अपेक्षित है। ईश्वरत्व अनुभूति का विषय है, परीक्षा का नहीं। शिव के लिए भी श्री राम परीक्षा के विषय नहीं थे। एक बार उनको ईश्वर मान लेने के पश्चात उनके क्रियाकलाप को तार्किक आधार दिया जा सकता था। श्री राम ईश्वर हैं, इसीलिए उनके आंसू दुख के प्रतीक नहीं हो सकते। अतः ये आंसू वास्तविक न होकर लीला मात्र में प्रदर्शित हो रहे हैं। अभिनेता आंसू बहाता हुआ भी दुख से मुक्त है। इस तरह इसमें तार्किकता का सर्वथा अभाव नहीं है। यह हृदयानुगामी तर्क है। मानस को हृदयंगम करने के लिए भी इसी प्रकार के तर्क की अपेक्षा है। प्रारंभ में उल्लिखित पंक्तियों के माध्यम से गोस्वामी जी की मान्यता का जो परिचय प्राप्त होता है, उसका संक्षिप्त तात्पर्य कुछ वाक्यों के द्वारा इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वेदों और पुराणों के तात्पर्यों को हृदयंगम करने के लिए व्यक्ति को अपनी पूर्वाग्रह युक्त बुद्धि के स्थान पर संत का आश्रय लेना चाहिए। नंबर 2, उपर्युक्त तात्पर्य से भी व्यक्ति तभी लाभ उठा सकता है जब उसमें हृदय और बुद्धि का उचित संतुलन विद्यमान हो। और नंबर 3, ऐसे व्यक्ति के लिए राम कथा से मधुरता और मनोहरता के साथ साथ मंगलमय परिणाम की सृष्टि होती है। सुठी सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचारी, तेई एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। अर्थ, इस मानस में मैंने विचार पूर्वक पवित्र और सुंदर जिन 4 संवादों का निर्माण किया है, वे ही इस सुंदर और पवित्र सरोवर के चारों घाट हैं।
रामचरितमानस में राम कथा के 4 वक्ताओं और 4 श्रोताओं के एकत्र होने का वर्णन किया गया है। इन आगंतुक महापुरुषों में महर्षि याज्ञवल्क्य के भी एक हैं तथा दूसरे महापुरुष हैं महर्षि भरद्वाज, जिनका निवास तीर्थयाज प्रयाग में ही है, जहाँ पर माघ मास में संत समाज एकत्र होकर विविध विषयों पर विचार करता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग, कहई भगति भगवंत कई संयुत ज्ञान विराग। समापन के पश्चात सभी आगंतुक संत अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं, किंतु एक बार भरद्वाज के आग्रह पर महर्षि याज्ञवल्क्य वहां रुक गए। महर्षि भरद्वाज ने उनके समक्ष श्री राम के विषय में अपनी जिज्ञासा को प्रकट किया और उसके उत्तर में महर्षि याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को रामकथा सुनाई, किंतु साथ ही उन्होंने रामकथा की परंपरा का उल्लेख करते हुए यह बताया कि इस कथा के आदि प्रणेता भगवान शंकर हैं। उन्होंने यह कथा सर्वप्रथम पार्वती जी को सुनाई थी। ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी, कहूँ सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जहि हेतु जेहि सुन मुनि मिटहि विषाद। दूसरी ओर भगवान शंकर और उमा के संवाद में परंपरा की तीसरी कड़ी का परिचय प्राप्त होता है। भगवान शंकर कथा के प्रारंभ में ही यह बताते हैं कि अब मैं तुम्हें वह कथा सुना रहा हूँ जो भक्त काकभुशुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी। सुनु शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी सुना विहग नायक गुरु। इस तरह 3 वक्ताओं और 3 श्रोताओं का परिचय प्राप्त होता है। चौथे वक्ता स्वयं तुलसीदास हैं, जिन्होंने इन सारी परंपराओं का उल्लेख करते हुए यह बताया कि गुरुदेव के द्वारा मैंने बाल्यावस्था में इस राम कथा का श्रवण किया और उसी कथा को मैं अपने मन के संतोष के लिए भाषा में ग्रथित कर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझी परी कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तुलसीदास का श्रोता स्वयं उनका मन है। मोरे मन प्रबोध जेहि होई में इसी तथ्य की ओर इंगित किया गया है। कैलाश स्थित मानसरोवर में कोई घाट नहीं है, वह प्रकृति के द्वारा निर्मित विशाल हृद मात्र है। भारत के सारे तीर्थों में मानसरोवर की यात्रा सर्वाधिक कठिन है। भौगोलिक दृष्टि से वह तिब्बत की सीमा में स्थित है। दृढ़ संकल्प वाले बिरले यात्री ही वहां तक पहुंच पाते हैं। भगवान शंकर के अंतर मन में स्थित राम कथा इससे भी अधिक अगम्य थी, क्योंकि इस सरोवर में स्नान करने का सौभाग्य एकमात्र पार्वती जी को ही प्राप्त हुआ। इस यात्रा की दूरी पार करने में भी उन्हें 2 जन्म लग गए। शिव के समीप रहने वाले उनके गण भी इस हृद में प्रवेश के अधिकारी नहीं माने गए। अतः लोक मंगल के लिए इस दुर्लभ राम कथा को सुलभ बनाने की आवश्यकता थी। 4 घाटों के निर्माण का उद्देश्य भी अधिकाधिक लोगों के लिए सरोवर के जल की उपलब्धि को सरल बनाना ही है। 4 घाटों के निर्माण की प्रक्रिया का रूप यह है। नंबर 1, जहाँ विशिष्ट वर्ग के लोग स्नान कर सकें। नंबर 2, प्रत्येक व्यक्ति जहाँ स्नान का अधिकारी हो। नंबर 3, जहाँ केवल स्त्रियां ही स्नान कर सकें। और नंबर 4, वह घाट जहाँ पशु भी जल पी सकें। रामचरितमानस में घाटों की परंपरा का संक्षिप्त सूत्र उत्तरकांड में प्राप्त होता है। राम राज्य का वर्णन करते हुए सरयू और उसके घाटों का उल्लेख इन पंक्तियों में किया गया है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियई बाज गज टाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करहि असनाना। राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जहि तहाँ बरन चारिउ नर। यहाँ 4 घाटों के स्थान पर केवल 3 ही घाटों का उल्लेख किया गया है। यह वर्णन साभिप्राय है। राम राज्य में विषमता समाप्त हो चुकी थी। विशिष्ट और साधारण इस तरह के 2 वर्ग वहाँ विद्यमान नहीं हैं। इसीलिए वहाँ का राजघाट केवल राजा या राजकुमारों के लिए ही न होकर सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। मज्जहि जहाँ बरन चारिउ नर।
में इसी आदर्श की झलक प्राप्त होती है। नदी पर 3 घाटों का होना अस्वाभाविक नहीं है, किंतु सरोवर में 4 घाट होने ही चाहिए। व्यवहार के क्षेत्र में वर्ग भेद मिट जाना संभव है, किंतु विचार में यह संभव नहीं है। विज्ञान और अध्यात्म के सभी सूक्ष्म तत्व सबके लिए ग्राह्य नहीं हो सकते। इसीलिए अध्यात्म के राजघाट में प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश संभव नहीं है। इस राजघाट का प्रतिनिधित्व महादेव शिव और पार्वती के संवाद में प्राप्त होता है। शिव के लिए भगवान राम का चरित्र उतना ही है जितना कथा के रूप में प्राप्त होता है। उनकी राम कथा केवल अवतार के कारणों से ही प्रारंभ नहीं हो जाती। वे सर्वप्रथम पार्वती को राम के तात्विक रूप का परिचय देते हैं। उसमें सर्वाधिक बल इस सिद्धांत की ओर दिया गया है कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार ब्रह्म में रंच मात्र भी भेद नहीं है। जब वे कथा के प्रारंभ में श्री राम के बाल स्वरूप की वंदना करते हैं, तब उनकी दृष्टि इस बालक के अनुपम सौंदर्य की ओर ही नहीं है, अपितु वे तो इस स्वरूप के स्मरण में भी दार्शनिक गुत्थियों का समाधान पाते हैं। झूठे हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। वे पार्वती को यह स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि उनके राम एक साधारण राजकुमार मात्र नहीं हैं, अपितु योग और वेदांत का प्रकाशक ब्रह्म तत्व ही दशरथ पुत्र बनकर अवतरित होता है। सगुन ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्र तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहई विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लबलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव दायऊ माथ। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँप्यऊ भानु कहई कुबचारी। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससि तेहि के भाए। उमा राम विषयक असमोहा, नभतम धूम धूरि जिमि सोहा। विषय करण सुर जीवन समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति हो सोई। जगत प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। रजत सीप बहु भास जिमि, जथा भानु कर बारी। जदपि मृषा तिहु काल सोई, ब्रह्म न सकई को टारी। एहि विधि जग हरि आश्रित रहहि, जदपि असत्य देत दुख अहहि। जहु सपने सिर काटई कोई, बिनु जागे न दूरि दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानि निगम अस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। उन पंक्तियों में दर्शन के जो सूत्र उपलब्ध होते हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए न तो आकर्षक ही हैं और न बोधगम्य ही। इसीलिए इस घाट पर केवल एक श्रोता दिखाई देता है।
काकभुशुंडी के द्वितीय घाट पर राम कथा विचार के स्थान पर भावना के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। भगवान शंकर और काकभुशुंडी के पार्थक्य को दोनों के द्वारा की गई वंदना के माध्यम से हृदयंगम किया जा सकता है। शिव की ही भांति काकभुशुंडी के आराध्य भी बालक राम ही हैं। वे भी उनकी वंदना में मुखर हो उठते हैं, किंतु राम के दार्शनिक स्वरूप के स्थान पर वे उनके सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत करने में अधिक रस लेते हैं। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सतकामा, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उरगारी, लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। लरिकाई जहाँ जहाँ फिरही, तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं, झूठनी परि अजिर महे, सो उठाई करि खाऊं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयउ शरीर। कहि भुसुंडी सुरहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक, नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलहि नित चार्यों भाई, बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननि सुखदाई। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, नवराजीव अरुण मृदुल चरना, पदज रुचिर नख ससी दुति हरना। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नुपुर चारु मधुर रवकारी, चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकिनी कल मुखुर सुहाई। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, उर आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंध बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। कल बल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन विसद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद ससिकर समहासा। नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। बिकट भृकुटि सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। पीत झीनि झंगुली तन सोही, किलकनि चितवनि भावति मोही। रूप रासि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबंब निहारी। काकभुशुंडी जी ने गरुड़ को रामकथा के साथ साथ आत्मकथा के जो संस्मरण सुनाए, उनसे यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभ में ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप की ओर उनका कोई आकर्षण नहीं था। उनके आकर्षण का केंद्र था भगवान राम का सौंदर्य और शील। इसीलिए वे महर्षि लोमश से यह स्पष्ट कह देते हैं कि अवदेश का सौंदर्य निहार लेने के पश्चात ही मैं निर्गुण निराकार की बात सुनूंगा। भरी लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनिहूं निर्गुण उपदेशा। काकभुशुंडी के घाट की तुलना पनघट से की जा सकती है, जहाँ स्त्रियां केवल स्नान ही नहीं करती, अपितु अपने अपने घड़ों में जल भी भर कर ले जाती हैं। घट भावना है, भगवत कथा ही मधुर जल है, भक्ति निष्ठा ही नारी है। शरीर में सिर सबसे ऊपर है, यह मस्तिष्क की श्रेष्ठता का प्रतीक है। सिर पर मृत्तिका घट को धारण करने वाली नारी मस्तिष्क का अनादर नहीं करती है, अपितु यह सिर का सबसे बड़ा सदुपयोग है कि वह भार उठाने का श्रम करते हुए भी मधुर जल के द्वारा स्वयं को नहीं सारे परिवार को तृप्ति देती है। भक्ति ज्ञान के ऊपर भावना को स्थापित करके इसी प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। वे कथा जल में स्वच्छता तो प्राप्त करते ही हैं, दूसरों को कथा रस देकर तृप्ति भी प्रदान करते हैं। काकभुशुंडी भक्ति घाट के आचार्य हैं। भक्ति निष्पक्षता का दावा नहीं करता, इसीलिए वह पक्षी है। कथा श्रवण के लिए भी वहाँ पक्षियों की भीड़ है। हंस निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है, वह ज्ञानी है, किंतु इस कथा में हंसों की भीड़ रहती है। ऐसा लगता है कि विचारक हंस भी भावना की तृप्ति के लिए यहाँ आते हैं। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला। इस कथा के आचार्य सुमेरु पर्वत पर निवास करते हैं। हिमाचल और सुमेरु के शिखरों पर पहुंचना सबके लिए संभव नहीं है। विचार का शिखर अगम्य है और भावना के ऊर्ध्व शिखर तक पक्षी पहुंच सकते हैं।
इसीलिए रामकथा का तृतीय केंद्र तीर्थयाज प्रयाग की समतल भूमि है, जहाँ सारा देश ही उमड़ पड़ता है। वहाँ पुण्य लाभ के लिए लक्ष लक्ष नर नारी एकत्र होते हैं। यहाँ रामकथा के आचार्य महर्षि याज्ञवल्क्य हैं, जिन्होंने समाज के सुव्यवस्थित संचालन के लिए स्मृति का निर्माण किया है। स्मृतियाँ भावना और विचार के स्थान पर व्यवहार को अधिक महत्व देती हैं। सामाजिक जीवन में व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है, इसका निर्देशन करना ही स्मृति का मुख्य कार्य है। याज्ञवल्क्य को श्री राम के चरित्र में व्यवहार के वे सारे सूत्र प्राप्त हो जाते हैं जो स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक हैं। उन्हें यह स्पष्ट प्रतीत हुआ होगा कि स्मृति के शुष्क निर्देशक वाक्यों के स्थान पर रामकथा के सरस माध्यम से यह अधिक संभव है। राम राज्य सुव्यवस्थित समाज का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक है। इस तरह विचार और भावना के स्थान पर रामकथा व्यवहार की भूमि पर प्रतिष्ठापित होती है। अतः उन्होंने बालक राम के स्थान पर धनुर्धर श्री राम की वंदना की, जो सूत्रधार के रूप में सबका संचालन करते हैं। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी, सारद दारु नारि सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी, जही पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न चाबहि बानी, प्रणवौ सोई कृपालु रघुनाथा, बरनौ विसद तासु गुण गाथा। श्री राम की वंदना में वे उनके धनुष बाण को नहीं भूलते हैं। यह धनुष बाण उनकी दृष्टि में न्याय और दंड का प्रतीक है। ये वही धनुर्धर श्री राघवेंद्र हैं, जिन्होंने दंडकारण्य में मुनियों की हड्डियों का ढेर देखकर द्रवित अंतःकरण से राक्षसों के विनाश का संकल्प लिया और लंका को विध्वस्त कर अधर्म के स्थान पर धर्मराज्य की स्थापना की। अस्थि स्मुह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागी अति दाया, निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए, निशिचर हीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही, जाय जाय सुख दीन। गोस्वामी जी ने उस चौथे घाट का प्रतिनिधित्व किया जिसे गौघाट का नाम दिया जाता है। यह पशुओं के लिए निर्मित किया जाता है। पशु जो स्वयं घाट निर्माण में असमर्थ हैं और अपनी प्यास की तृप्ति के लिए पूरी तरह मनुष्य पर आश्रित हैं। गोस्वामी जी को श्री राम के उस कृपा गुण ने मुग्ध कर लिया है, जिससे वे पशु और पक्षियों को भी मित्र का सम्मान प्रदान करते हैं। वे बार बार यह प्रश्न करते हैं कि श्री राम को छोड़कर और कौन ऐसा दूसरा प्रभु है जिसने पतित पाषाणी अहल्या का उद्धार किया हो, जिसने केवट को मित्रता का गौरव प्रदान किया हो और गीध को पिता से भी अधिक सम्मान देकर पिंडदान का अधिकारी बनाया हो। कहु कौन सुर सिला तारी, करी केवट मीत कियो, कौन गीध अधम कौ, पितु ज्यों निज कर पिंड दियो। गीतावली। बाल्यावस्था से ही समाज से तिरस्कृत और उपेक्षित तुलसी को श्री राम के इसी गुण ने आश्रय प्रदान किया। इसीलिए जब वे श्री सीता राम की वंदना करते हैं, तब उनके अन्य गुणों के साथ साथ यह लिखना नहीं भूलते कि दीन जन उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। रामचरितमानस के राम ज्ञानियों के परब्रह्म परमात्मा हैं, भक्तों के सगुण साकार ईश्वर हैं, कर्म मार्ग के अनुगामियों के लिए महान मार्गदर्शक और दीनों के लिए दीन बंधु हैं। 4 घाटों के माध्यम से रामचरितमानस के गोस्वामी जी ने सारे समाज के व्यक्तियों को आमंत्रण दिया कि वे श्री राम के चरित्र से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लें। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में। नारायण नारायण।